हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपसे वादा किया है तो वापस आया हूँ उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2020 का पेपर लेके। और आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। अगले आने वाले पार्ट 1 से लेके 8 तक इसके पार्ट आने वाले हैं सर, तो आप लगातार बने रहिएगा। पहला प्रश्न है सर हमारा, कोहरा निम्न में से किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो देखिए सर, जब भी कोलाइडी तंत्र की आप बात करते हैं या कोलाइडी विलयन की आप बात करते हैं सर, तो दो चीजों के बारे में आप जरूर समझते होंगे। पहला होता है हमारा परिक्षिप्त परावस्था या परिक्षेपित परावस्था, और दूसरा होता है सर हमारा परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त परावस्था सर जिसको घोला जाता है, जिसकी मात्रा कम होती है, और परिक्षेपण माध्यम सर जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। इसको सामान्य भाषा में हम बोलते हैं सर विलेय। सामान्य भाषा में इसको हम विलेय बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं सर, विलायक। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो ये आसान होगा। अब देखिए सर, ये आपको याद रखना होगा कि एक होता है हमारे पास कोलाइडी सॉल्यूशन एरोसोल, एक होता है हमारे पास जेल, एक होता है हमारे पास इमल्सन, और एक होता है सर हमारे पास सॉल। ठीक है सर, इसको ठोस सॉल के नाम से भी कभी कभी बोला जा सकता है। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना होगा सर कि क्या ये सॉल है, एरोसोल है, और ठोस सॉल है। तो देखिए सर, एरोसोल क्या होता है? जब आपका विलेय या परिक्षेपित प्रावस्था या तो ठोस हो और या तो क्या हो सर, द्रव। उस कंडीशन में सर मेरे पास जो परिक्षेपण विलायक, एक चीज और ध्यान दीजिए सर, परिक्षेपण माध्यम, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। तो परिक्षेपण माध्यम सर इसमें किसका होने वाला है? एयर का। एयर मतलब गैस का। तो यहीं से आया सर, मैंने क्या बोला था, सॉलिड हमेशा सॉल बनाते हैं, और एयर और सॉल मिलके क्या बनता है सर, एरोसोल। जेल की अगर बात करें सर, तो जेल में आपका परिक्षिप्त प्रावस्था होता है द्रव, और परिक्षेपण माध्यम होता है ठोस का। मतलब इसमें ठोस की मात्रा ज्यादा है, द्रव की मात्रा कम है। जैसे आप टूथपेस्ट आपने यूज किया होगा सर, टूथपेस्ट सुबह सुबह, तो उसमें देखा होगा सर आपने, पानी कम होता है और सॉलिड फॉर्म में ज्यादा होता है सर। तो जब द्रव की मात्रा कम हो और सॉलिड की मात्रा ज्यादा हो तो ऐसी कंडीशन में जेल बनता है सर, या बालों में लगाया होगा। इमल्सन की बात करें सर, तो इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव होती है, और परिक्षेपण माध्यम भी क्या होता है, द्रव। सॉल की बात करें सर, तो इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था होने वाली है आपकी ठोस, और परिक्षेपण माध्यम आपका क्या होने वाला है, द्रव। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम क्या बोलने वाले हैं सर, सॉल। ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पे एरोसोल को अगर आप देखेंगे सर, तो एरोसोल में क्या होते हैं, जब आप कोहरे की बात करते हैं, कोहरे की बात करते हैं सर, तो कोहरे वातावरण में एयर है, ये आप जानते हैं। और जब एयर में क्या सर, कुछ जलवाष्प इकट्ठी हो जाती है। क्या इकट्ठी हो जाती है सर, जलवाष्प। और जलवाष्प के साथ साथ सर धूल के कण जब मिक्स हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सर हम कोहरा। तो कोहरा क्या है सर, एयर प्लस जलवाष्प प्लस धूल के कण, है ना सर। तो इसमें सॉलिड भी है, लिक्विड फॉर्म में जलवाष्प भी होगा सर, और साथ में क्या होगा, एयर। तो इसलिए कोहरा हमारा क्या होने वाला है सर, एरोसोल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं सर। हमारा निम्न में से कौन फेलिंग विलयन को अपचित करता है? पीछे से थोड़ा कुत्ते की आवाज आ रही होगी तो एडजस्ट कर लीजिएगा। पहला है एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। पहली बात तो सर देखिए, फेलिंग विलयन यूज कहाँ होता है? फेलिंग विलयन यूज होता है सर किसके लिए, एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए, है ना। इतना आप जानते होंगे। फेलिंग विलयन किसके लिए यूज होता है? CH डबल बॉन्ड O ग्रुप के लिए। अब आपको सिर्फ इतना देखना है सर, इनमें से ऐसा कौन सा, अब ये तो सारे एसिड है सर पहली बात, लेकिन कौन सा ऐसा एसिड है सर जिसमें HCHO, HC डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है ना। देखिए, अगर आप एसिटिक एसिड को देखते हैं सर, तो CH3C डबल बॉन्ड O OH, ये स्ट्रक्चर है सर। बेंजोइक एसिड को देखते हैं सर, तो ये स्ट्रक्चर होगा COOH। ऑक्जेलिक एसिड देखिए सर, ये आपको वहां भी मिला होगा, ये ऑक्जेलेट आयन आपको मिला होगा सर। तो ऑक्जेलिक एसिड ये हो गया सर हमारा। अगर फॉर्मिक एसिड देखें सर, तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड है। चेक करिए सर, अगर इस फॉर्मिक एसिड से ये वाला ग्रुप हटा दें, तो ये इतना ग्रुप आपको कौन सा दिखता है सर, एल्डिहाइड टाइप का। क्योंकि ये जो ग्रुप है ना सर, फॉर्मिक एसिड है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें एसिड और एल्डिहाइड दोनों के गुण उपस्थित हैं सर। दोनों फंक्शनल ग्रुप के गुण इसमें क्या है, उपस्थित हैं। इसलिए फॉर्मिक एसिड, क्योंकि एल्डिहाइड जैसे स्ट्रक्चर बनाता है सर, इसलिए फॉर्मिक एसिड क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देता है। आपको याद रखना है सर कि फेलिंग और टॉलिन दोनों किसके लिए हैं सर, दोनों किसके टेस्ट के लिए होते हैं सर,
एल्डिहाइड के लिए। ठीक है सर। हेलोफॉर्म टेस्ट आपने पढ़ा होगा, ऑक्सिम टेस्ट पढ़ा होगा, 2,4-DNP, तो ये सारे किसके लिए सर? एल्डिहाइड के लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं सर। अगला प्रश्न है सर हमारा C2H5O C2H5 4H लाल फॉस्फोरस के साथ HI डाला गया है, 2x H2O में x ढूंढना है सर। चलिए, अब आप जानते हैं सर, जब भी HI का रिएक्शन रेड फॉस्फोरस के साथ करते हैं सर, हम ध्यान रखिए, रेड फॉस्फोरस के साथ जब भी हम किसका रिएक्शन करते हैं, HI का रिएक्शन करते हैं सर, ये तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग रिएजेंट है सर। ये बहुत अच्छा क्या है? रिड्यूसिंग रिएजेंट। ये आप जानते होंगे सर, क्योंकि ये रिएक्शन आपने किसके साथ कराई थी सर? डी ग्लूकोज पे। जब ये रिएक्शन, ये बहुत बार पूछा जाता है सर, डी ग्लूकोज पे जब रेड फॉस्फोरस के साथ HI की रिएक्शन की जाती है सर, तो ये एन हेक्सेन देता है। क्या देता है? एन हेक्सेन। तो आपने करना क्या है सर, जरा चेक कीजिए। चाहे ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो सर, चाहे आपके पास OH ग्रुप हो सर, और चाहे आपके पास ये होने वाला है एसिड ग्रुप, हर कंडीशन में अगर आप रेड फॉस्फोरस के साथ क्या डालते हैं सर? रेड फॉस्फोरस के साथ अगर आप HI डालते हैं सर, तो सारे ऑक्सीजन हटा के आपको हर बार एल्केन मिलने वाला है सर। ये मिलेगा RH, ये भी मिलेगा RH, और ये भी मिलेगा RH। बोलने का मतलब है एल केवल, हाँ एक चीज और ध्यान रखना सर, जो एसिड होता है, जो एसिड होता है सर, वो भी किस में चला जाएगा? RH में। और अल्कोहल भी किस में चला जाएगा सर? RH में। और दो दो बार, सॉरी, एल्डिहाइड भी कहाँ चला जाएगा सर? RH में। अल्कोहल भी RH में और एसिड भी RH में। हर कंडीशन में ये एल्केन बनने वाला है सर। तो सिंपल सी बात है, आपके पास है सर C2H5O C2H5, ठीक है सर। और जब आप इस पे रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन कराते हैं सर, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा गायब, यहाँ भी जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ भी जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये दोनों केस में क्या बनने वाला है सर? C2H6। ये रेड फॉस्फोरस, क्या बोला सर मैंने? रेड फॉस्फोरस HI के साथ किसका काम करता है? रिड्यूसिंग रिएजेंट का। ठीक है सर। तो जहां भी आप इसको जोड़ने वाले हैं, तो आपको वहां से ऑक्सीजन को क्या कर देना है सर? गायब। और ऑक्सीजन की जगह क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब सर, यहाँ पे ये है मेरे पास डाई इथाइल ईथर। तो डाई एथिल ईथर में या इथॉक्सी एथेन में क्या बन जाएगा सर मेरा? 2x की जगह क्या आ जाएगा? इथेन आ जाएगा सर। 2x की जगह क्या आने वाला है मेरा? इथेन। बात समझ गए होंगे सर। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जब भी हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन कराई जाती है, तो वो एज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट कार्य करता है। ठीक है सर। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है सर, बेरी बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है सर विटामिन B1, जो कि बी लिखा हुआ है, और इसका नाम होना चाहिए सर थायमिन। विटामिन B1 का नाम होना चाहिए सर क्या? थायमिन। और ये थायमिन से जो बेरी बेरी होता है जी, उस बेरी बेरी में आपका जो फेस होता है या शरीर होता है, इस पे लाल दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं, लाल चकत्ते जिसको बोलते हैं, लाल चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपका फेस लाल होना शुरू हो जाता है। आपके हाथों हाथों पे भी क्या है? लाल लाल कलर के दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं, चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं। और इसका कारण होता है सर आपका कुपोषण। ठीक है। तो ये था आपका बेरी बेरी रोग। सला प्रश्न है सर हमारा, पीबीसी का एकलक क्या है? ठीक है, पीबीसी का पूरा नाम क्या है सर? पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो आप याद कर लेंगे। अब ये भी आप जानते होंगे कि पॉली शब्द इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? बहुलक के लिए। जहां पे लक का मतलब है सर यूनिट से। किससे मतलब है? यूनिट से। यूनिट का मतलब किससे है सर? इकाई से। ठीक है जी। और बहु का मतलब है बहुत सारे। बहु का मतलब क्या है? बहुत सारे। तो जब बहुत सारी इकाइयां आपस में मिलती है, तो किसका निर्माण होता है? बहुलक का। और इन इकाइयों को, जिससे बहुलक का निर्माण होता है, ऐसी इकाइयों को कहा जाता है एकलक। तो यहाँ पे पॉली शब्द आया है सर, तो मतलब ये बहुलक है, बहुत सारे हैं इसमें। क्या है सर? विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं सर? हम विनाइल क्लोराइड बोलते हैं CH2CHCl को। ये है सर हमारा विनाइल क्लोराइड, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या है? एकलक। अगर इसका आप बनना देखें सर, तो कैसे बनता है? ये जो मेरे पास पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड है सर, जो आपके पास, इसके बॉन्ड का समांश विदलन होता है, और ये किस फॉर्म में आ जाता है? CH2 फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH और
Cl इस तरीके से। तो ये फ्री रेडिकल बन जाता है सर। तो ये क्या करता है, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से, अब दूसरे मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे लगे होंगे, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से ये क्या करता है सर, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से यहाँ पे बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है। सर जरा चेक कीजिए, ये बॉन्ड बनाता है इसके साथ और ये बॉन्ड बनाता है अपने आगे वाले के साथ, तीसरा भी होगा, और ये बॉन्ड बनाएगा अपने पीछे वाले के साथ, जो कि सेम एक के पीछे की तरफ भी मॉलिक्यूल लगा हुआ। तो इनको सर जैसा था वैसे ही लिखिए। देखिए ये CH2 किसी दूसरे के साथ पीछे बॉन्ड बना रहा है और आगे बॉन्ड बना रहा है CH के साथ, ये CH पे एक Cl लगा हुआ, और ये CH इस CH के साथ, ये CH इस CH के साथ बॉन्ड बना रहा है सर यहाँ पे, और ये CH बना रहा है किसके साथ, यहाँ CH के साथ, और ये CH पे जुड़ा हुआ आपका Cl, यहाँ पे CH2 है सर तो इसको CH2 कर दीजिए, और ये फिर CH बॉन्ड बना रहा है आगे की तरफ। तो ऐसे जब ये बहुत सारी n नंबर की इकाइयां मिलती है सर तो इसको बोला जाता है बहुलक। जैसे ये सिंगल इकाई का नाम है सर विनाइल क्लोराइड, और जो अभी आपके सामने स्ट्रक्चर है इसको हम बोलने वाले हैं PBC। क्या बोलने वाले हैं, PBC। ठीक है सर। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न।